Hello बच्चों, let's see this question. If 10 gram of H2 reacts with 50 gram of N2, then find one limiting reagent, weight of NH3 formed and mass of reactant left unreacted. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो ये जो सवाल है ये बेसिकली स्टोइशियोमेट्री से सॉल्व होने वाला है। ठीक है, स्टोइशियोमेट्री का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट जो एक चीज है वो है लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट हमें पता करना है और लिमिटिंग रिएजेंट के वजह से होता क्या है किस रिएक्शन में वो देखते हैं। देखो लिमिटिंग रिएजेंट को अगर लेमैन टर्म्स में समझे तो किसी भी रिएक्शन में वो ऐसा रिएक्टेंट जो सबसे पहले खत्म हो जाए उसे हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। और क्योंकि वो पहले खत्म हो जाएगा वो रिएक्शन को लिमिट कर देगा और जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो उसी के बेसिस पे होगा। लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो क्या होगा। अब देखो N2H2 से रिएक्ट कर रहा है तो पहले तो उसकी बैलेंस्ड इक्वेशन लिख लेते हैं दैट N2 गैस reacts with 3H2 gas to form 2NH3 गैस, राइट। ये हो गया हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे आपका N2 जो है वो दिया हुआ है 50 ग्राम और H2 जो है वो दिया हुआ है 10 ग्राम। तो चलिए दोनों के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कैलकुलेट करने हैं तो क्या हो जाएगा, उसका गिवन मास डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास। 50 ग्राम दिया हुआ है, मोलर मास क्या हो जाएगा इसका 28 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी बच्चों वो आएगी 1.785 मोल। तो N2 1.785 मोल दिया हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 भी कैलकुलेट कर लेते हैं। गिवन मास 10 ग्राम डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास दैट इज 2 ग्राम पर मोल। ये वैल्यू तो साफ साफ 5 मोल आ रही है। अब देखिए स्टोइशियोमेट्री लगाते हैं। स्टोइशियोमेट्री के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास 1 मोल N2 है तो 1 मोल N2 रिएक्ट कर रहा है बच्चों 3 मोल H2 के साथ। बट हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.785 मोल N2। तो इसके साथ कितना H2 रिएक्ट करेगा, तो आसान है ना, ये तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्टली। 1.785 मोल H2 कितना आ जाएगा ये बच्चों, ये आ जाएगा 5.355 मोल H2। अब देखो हमें 1 मतलब जितना नाइट्रोजन दिया हुआ है इतना नाइट्रोजन है, इसके साथ रिएक्ट कराने के लिए हमारे पास इतना H2 होना चाहिए था 5.355 मोल। बट हमारे पास H2 है कितना, सिर्फ 5 मोल। तो द अमाउंट या फिर H2 या फिर इसको इस तरह से लिखते हैं द अमाउंट ऑफ H2 द अमाउंट ऑफ H2 द अमाउंट ऑफ H2 इज लेस देन रिक्वायर्ड अमाउंट, है ना। रिक्वायर्ड अमाउंट से क्या है, कम है। इसीलिए जो हमारा H2 है वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा LR जो है लिमिटिंग रिएजेंट, LR लिख रहा हूं मैं उसको, वो है हमारा H2। तो ये तो हो गया हमारा पहला पहला जो क्वेश्चन दिया गया वो सॉल्व हो गया। दूसरा देखते हैं, पूछ रहा वेट ऑफ NH3 फॉर्म, कितना NH3 फॉर्म हुआ होगा। अब मैंने आपको अभी तुरंत बताया कि जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसी के बेसिस पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो अब जो हम कैलकुलेशंस करेंगे वो H2 के रिगार्डिंग करेंगे क्योंकि H2 हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। नाउ देखिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास 3 मोल अगर H2 है, 3 मोल्स ऑफ H2 अगर हमारे पास है तो उससे हमें कितना NH3 मिल रहा था, उससे हमें मिल रहा था 2 मोल NH3। अभी हमारे पास कितना H2 है, 5 मोल है। तो 5 मोल्स H2 के बेसिस पे कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 इंटू 5 मोल्स ऑफ NH3, है ना। NH3 के इतने मोल ही तो मिलेंगे और ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी 3.33 मोल्स ऑफ NH3। 3.33 मोल्स NH3 मिलेगा। इसे ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसे इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3.33 इंटू NH3 का होता है मोलर मास 17 ग्राम पर मोल में। तो मोल से मोल कैंसल और ग्राम में ये वैल्यू आ जाएगी NH3। कितना मिला हमें, हमें मिलेगा 56.61 ग्राम NH3, इतना ही NH3 हमें मिलेगा। तो हमें वेट ऑफ NH3 फॉर्म्ड भी पता चल गया। नाउ
तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है बच्चों, उसमें पूछ रहा है कि N2 कितना बच गया होगा हमारे पास, लेफ्ट हो जाए अनरिएक्टेड। तो देखो 3 मोल अगर H2 है, 3 मोल्स H2 है, तो वो रिएक्ट करते हैं बच्चों 1 मोल N2 के साथ। ठीक है, अब हमारे पास दिया हुआ है बच्चों 5 मोल, तो 5 मोल H2 कितने N2 के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 × 5, 1/3 × 5 मोल्स N2 के साथ रिएक्ट करेगा। दैट इज 1.66 मोल्स ऑफ N2 इस कितने के साथ रिएक्ट करेगा, कितना, 5 मोल H2। तो हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ मोल्स थे N2 के, उसमें अगर हम जितने रिएक्ट कर गए हैं, ये रिएक्टेड हो जाएगा ना, ये रिएक्टेड हो जाएंगे। तो अब देखो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 या N2 अनरिएक्टेड कितना हो जाएगा हमारे पास बच्चों, अनरिएक्टेड विल बी टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो कि है हमारे पास 1.785, ये हमने स्टार्टिंग में ही कैलकुलेट किया है, उसमें माइनस कर देंगे जितना रिएक्ट कर गया है, तो इतना ही मोल्स N2 का तो बच जाएगा ना अनरिएक्टेड। और ये क्या वैल्यू हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी 0.125 मोल्स N2। और इसका मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मोलर मास से। तो N2 का मोलर मास होता है 28 ग्राम पर मोल, तो यहाँ से ये आ जाएगा ग्राम में वैल्यू आ जाएगी N2, और ये वैल्यू आ जाएगी 3.5 ग्राम ऑफ N2 विल बी अनरिएक्टेड, ये जो होगा रिएक्ट नहीं किया होगा। तो यही 3 चीजें हमसे पूछी गई थी बच्चों इस क्वेश्चन में। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।